हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं टेक एन आर्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे का किया ऐलान। कहा, जनता बताए मैं हूं ईमानदार या बेईमान। इस पर बीजेपी का पलटवार। कहा, केजरीवाल के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए थे। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की थी और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद आज केजरीवाल आम आदमी कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम आम आदमी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन दोस्तों, इस बयान से एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के स्थान पर अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। केजरीवाल का बयान मैं आपको पूर्ण रूप से पढ़कर सुनाता हूँ। केजरीवाल दफ्तर से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज से 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं हर घर हर गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं आ जाता तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसके बाद केजरीवाल भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान का हम सभी के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है, इसी वजह से हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़कर और जीत आते हैं। इसके साथ मैं उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथियों के लिए दुआएं की। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जेल में रहकर मेरा हौसला बढ़ा। जेल से एलजी को पत्र लिखा। एलजी को पत्र लिखने पर मुझे धमकी दी गई, परिवार की मुलाकात रोकने की धमकी दी गई। लेकिन दोस्तों, इससे एक ही सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के स्थान पर कौन होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, मेरी जगह कोई और सीएम होगा। इससे यह तो साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया सीएम पद पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर से आए भाजपा पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा इन्होंने भाजपा एक और नया फॉर्मूला बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिंधरामैया, पिनानाई, विजय, ममता दीदी पर केस कर रखे हैं। ये एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं। सीएम ने कहा कि मैं देश के सारे गैर भाजपा मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री फर्जी केस करके आपको जेल में डालें तो इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना ऐसा नहीं है कि हम पद के लालची हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इसकी भारी बहुमत से सरकार चुनी सरकार को आप जेल में डालकर कहोगे इस्तीफा दें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को ख़त्म कर दो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो। आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे तो ईश्वर की ताकत आपको आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत हम सब के साथ है। भाजपा वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी, उसका आखिरकार पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने
अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर लगाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये केजरीवाल की एक नई नीति है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।